प्यारे बच्चों, इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। इन आकृतियों में कुछ आकृतियों को तो आप पहचानते होंगे। आइए, ये पहले वाली आकृति है। देखिए ये कौन सी आकृति है। आइए इसकी भुजाओं को गिने। 1, 2, 3, 4 और 5। यह एक पंचभुज है। इस नीली आकृति को तो आप पहचानते होंगे। हाँ सही, ये आयत है। फिर इस आकृति को भी आप पहचानते होंगे। सही सोच रहे हो बच्चों, यह एक वर्ग है। उसी प्रकार ये आकृतियां भी ऐसी आकृतियां हैं जिनमें बहुत सारी भुजाएं दी गई हैं, लेकिन इन आकृतियों में भुजाएं नहीं हैं। बच्चों, अभी आपने पढ़ा होगा, इन सब आकृतियों को हम वक्र कहते हैं। कुछ एक आकृतियां बंद वक्र होती हैं और कुछ एक आकृतियां खुली वक्र होती हैं। इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। ये आकृतियां खुली हैं तो इसलिए इनको खुले वक्र कहते हैं, और बाकी सब आकृतियां बंद हैं। इन सब आकृतियों को बंद आकृतियां कहते हैं। तो बच्चों, प्रश्न ये उठता है, फिर बहुभुज क्या है? व्हाट आर पॉलीगन्स? बहुभुज एक बंद वक्र आकृति होती है, लेकिन ये भी एक बंद वक्र आकृति है और ये भी एक बंद वक्र आकृति है। तो बहुभुज और बंद वक्र आकृति में क्या भिन्नता है? आइए जानें। बहुभुज केवल रेखाखंडों से बने सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। केवल रेखाखंडों से बने। देखिए बच्चों, इस आकृति को आप देखेंगे तो ये तो एक रेखाखंड है, लेकिन ये रेखाखंड नहीं है, ये एक वक्र है। तो इस आकृति को हम बहुभुज नहीं कह सकते। शेष सभी बहुभुज या शेष सभी बंद वक्र सरल रेखाओं से बने हैं, इसलिए इन्हें हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज को उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब हम, जैसे हमने इसे आयत बोला, इसे हमने वर्ग बोला, इसको पंचभुज बोला, इसी प्रकार इस सरल बंद वक्र या बहुभुज का भी अपना एक नाम है, इसका भी अपना एक नाम है। तो हम इनको कैसे नाम देते हैं बच्चों? आइए जानें। ऐसा सरल बंद वक्र या ऐसा बहुभुज जिसकी 3 भुजाएं हों, उसे त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए, आपने त्रिभुज की आकृति देखी होगी। उसी प्रकार ऐसा बहुभुज जिसकी 4 भुजाएं हों, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी 5 भुजाएं हो, उसे हम पंचभुज कहते हैं। जैसा अभी हमने इस पंचभुज को भी नाम दिया था। ठीक उसी प्रकार जिसकी 6 भुजाएं हों, उसे षटभुज कहते हैं। ये षटभुज की आकृति है। और जिसकी बहुत सारी भुजाएं, n भुजाएं हों, उसे n-भुज कहते हैं। इस प्रकार हम बहुभुज को उनकी भुजाओं के संख्या के आधार पर नामकरण करते हैं। तो बच्चों, आज हमने बहुभुज क्या है यह जाना।